अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर। जनाब, आज मुमकिन हो सकता है कि आज मंगल की रात को यानी 11 मार्च को हमारा रमज़ान मुबारक का चांद दिख जाए और हमें पहला रोज़ा नसीब हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से एडवांस मुबारक हमारे पूरे चैनल की तरफ से पूरे खिते के मुसलमानों को हमारा रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम की आमद के हवाले से दिली मुबारकबाद। ये ऐसा बाबरकत महीना है जिसके लिए पूरा साल इंतजार होता है। ये मोहब्बतों का महीना है, बरकतों का महीना है। इस महीने में नेकियां बढ़ जाती हैं, शैतान को ताले लग जाते हैं। ये बचपन में नर्सरी में ये बातें सिखाई जाती थी और आज तो पूरा चैनल यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे वायजों से। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो बस रमज़ान शरीफ का इस्तकबाल कैसे करना है, हमें क्या करना है, हमें कैसी तैयारी करनी, क्यों आ गए हैं हमारे रमज़ान करीम, हमारे पास आ गए, हमारे मेहमान आ गए हैं, तो हम किस तरह इस्तकबाल करें, आइए आपको सुना देंगे। ये देखिए, आज जो हमारा बयान का मौजू है कि रमज़ान का इस्तकबाल कैसे किया जाए, रमज़ान की प्रिपरेशन कैसे की जाए। देखिए, हमारे घर पे जब कोई मेहमान आता है, हम उसकी तैयारी करते हैं, उसके लिए हम एक अच्छी यूँ समझिए कि प्रिपरेशन करते हैं, और जैसा मेहमान वैसी तैयारी। जिसके लिए दिल में ज़्यादा मोहब्बत होती है उसके लिए हम ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो अब ज़रा आप सोचिए कि ऐसा मेहमान जो हमारी मग़फ़िरत करवाने आ रहा है, ऐसा मेहमान जो हमें बख्शवाने आ रहा है, तो फिर हमें उसके लिए कितनी कोशिश करनी चाहिए। तो आज यहाँ पर जो हम हाजिर हुए हैं, अल्लाह करे कि हम रमज़ान का सही मानों में इस्तकबाल करने में कामयाब हो जाएं। रमज़ान अल्लाह का एहसान है। रमज़ान की अहमियत को समझने के लिए यही काफ़ी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमज़ान हो। सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का ये कौल कितना निराला है। आप फरमाते हैं अगर अल्लाह तबारक व तआला को इस उम्मत को अजाब देना होता तो इस उम्मत को रमज़ान और सूरह इखलास अता ना फरमाता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बख्शवाने, अजाब से बचाने के लिए आ रहा है, रहमतें बरसाने के लिए आ रहा है। कारोबारी लोग भी मुझे सुन रहे होंगे, जिस इलाके में, जिस स्टोर पर कोई डिस्काउंट होता है, कोई स्कीम होती है, फ़ायदा होता है, हम उधर पहुँच जाते हैं। रमज़ान एक ऐसी स्कीम है, रमज़ान एक ऐसा बेनिफिट देता है कि अहादीस में ये मजमून है कि फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, शैतान को बंद कर दिया जाता है, जहन्नम को ताले लगा दी जाते हैं, जन्नत के दर खोल दिए जाते हैं। रोज़ादार के मुंह से जो स्मेल आती है, जो बू आती है, बाज़ औक़ात हम कहते हैं यार पेस्ट नहीं कर सके पूरा दिन, मुंह से स्मेल आ रही है। सुनिए, ये स्मेल जो है ये अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह अल्लाह। ज़रा आप गौर तो कीजिए, हर सजदे पर 1500 नेकियां दी जाती हैं, हर सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में एक महल बना दिया जाता है। इतनी नेकियां, फिर वो कितना बदनसीब है जो रमज़ान में भी इबादत ना करे, रमज़ान में भी अल्लाह को राज़ी करने में कामयाब ना हो। रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार बख्श दिए जाएं, और जनाब हर जुम्मे को जब रमज़ान में जुम्मा आए तो हर लम्हे 10 लाख गुनाहगार बख्शे जाएं, तो करोड़ों अरबों लोगों की बख्शिश गोया रमज़ान में होनी है। तो फिर हमें उसकी कैसी तैयारी करनी चाहिए, कितना सवाब कमाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो रमज़ान में नेकियां करनी है, दूसरा बड़ा काम ये करना है कि हमें रमज़ान में गुनाहों से बचना है। जी जनाब, तो तैयारी ऐसी करनी चाहिए। कहते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना होता था तो चेहरे पर मायूसी छा जाती, परेशानी हो जाती थी, क्योंकि वो अल्लाह के हवाले में कोशिश करते कि अल्लाह करीम से गिरया करते थे, उनसे दुआएं मांगते थे, इबादतों में बढ़ जाते थे, और उसका एक ये बात है। मगर हमारे यहाँ तैयारी कैसी होती है? हमारी तैयारी होती है कि भाई सहरी में ये चीज़ तो कम नहीं होगी, इफ्तार में ये चीज़ तो कम नहीं होगी। इस महीने में हम ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो हम सहरी में इतना खाते हैं कि भाई पूरा दिन रोज़ा रखना है, तो जब इफ्तार होता है तो हम इसलिए खाते हैं कि भाई हमारा जो पूरा दिन भूख में गुजर गया है तो कैसे होगा, तो और खा लिया, तो शक्कम की होके इतने मोटे तूंज निकल आते हैं। आप देखिए इस महीने में अच्छे खासे लोग इतने मोटे हो जाते हैं, वजन बढ़ा लेते हैं। तो भाई रमजान का महीना फूड फेस्टिवल नहीं है कि आप खाने खाते जाओ, पूरा तवज्जो खाने पर हो और बस फॉर्मेलिटी में नमाज पढ़ ली। नहीं, आप अंदर के इंसान को ये करें कि आप बख्शिश मांग रहे हैं। बख्शिश मांगते डर होता है, खौफ होता है, इंसान डुबरा सा हो जाता है,
कमजोर सा हो जाता है। आपको ये खौफ है अल्लाह करीम ये बरकत वाला महीना हमें दिया है तो हमें इससे फायदा लेना चाहिए। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कैसे करते थे, आइए आपको सुनाएं, ये देखिए। नबी पाक आंसू बहाते थे, आका का चेहरे का रंग बदल जाता। और फिर बताया कि रमज़ान में जब जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आते तो आका अलैहिस्सलाम उनके साथ कुरान पाक का दौर फरमाते। और फिर एक और नबी पाक का खूबसूरत अंदाज के प्यारे आका वैसे तो सबसे बढ़कर सखी हैं, मगर जब रमज़ान आता तो नबी पाक का दरियाए सखावत ऐसे बहता था जैसे तेज़ आंधी, बल्कि उससे भी ज़्यादा। अल्लाह अल्लाह। ये 3-4 चीज़ें आपने और मैंने पकड़ लेनी है। आका अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जाना ना जन्नत में, हमने भी ये काम करना है। ये रातें मांगने की रातें, इल्तिजा करने की रातें, सजदे करने की रातें। हमें तहज्जुद भी पढ़नी है, हमें इंशाअल्लाह नवाफिल भी पढ़ने हैं, और कम से कम कुरान एक बार तो पूरा अंडरस्टैंड तो करें ना, तिलावत तर्जमा। जी जनाब, देखा आपने। तो कहने का मतलब है कि इस महीने में रोजे कुछ लोग तो नहीं रखते मगर गुनाह भी कर देते क्योंकि गुनाह को नहीं छोड़ते। मैं कहता हूं ये महीना और कुछ न करे गुनाहगार लोग, हम जैसे गुनाहगार लोग और कुछ न करे, गुनाहों से तो बचे। ये महीना तो कंट्रोल हम करें। एक महीना, 11 महीने तो हम करते हैं मगर इस महीने में गुनाह ना करें, गुनाह से कोशिश करें, भागें, दूर जाएं, ऐसे दोस्तों से न मिले, ऐसी हरकतें न करें, ऐसे अमलात न करें जिससे किसी को तकलीफ हो। और मैं उन बच्चों को भी कहता हूं जो वालिदैन को तकलीफ पहुंचाते हैं, और मैं तो इस अजाब से गुजरता रहता हूं, तो उनको भी चाहिए कि इस महीने में अपने बूढ़े वालिदैन के दिल का ख्याल करें। वो बूढ़े लोग हैं, मर जाएंगे, उनको तकलीफ ना दें। ये रमजान का महीना है। उसके बाद जो है वो रमजान शरीफ की बरकतों में ये बात जरूर शामिल करें कि आप सखी हो जाएं, जितनी भी आपकी हैसियत है उसमें सखी हो जाए। सखावत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा है, तो इस महीने में सखावत करें। और ऐसी जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो साहिब जो उनके पास पैसा है, तो वो खुदा के लिए ऐसी नेकी करें जो उनके और अल्लाह के दरमियान हो, ये सोशल मीडिया के दरमियान ना हो। क्योंकि क्यों कराते हो ये फोटो सेशन में, ये क्या बैग्स आ रहे हैं, राशन बैग दिए, ये दिए, ये ना करें। बल्कि एक तो चलो कुछ लोग फोटो नहीं करवाते, लोगों का स्टाफ भी होता है, कोई ऐसी नेकी करे जो आपके और अल्लाह के बीच में हो। खाली राशन बैग देना नेकी नहीं है। आप लोगों की इस महीने मदद करें। बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारे लोग जिनके घर नहीं है, बहुत सारे लोग जिनको खाना नहीं है, खामोश से आप अकेले जाएं, छोड़ें गाड़ियों को, छोड़ें इनके प्रोटोकॉल को, नौकरों को छोड़ें, अकेले जाएं और उनके घरों की कफालत करें। ऐसे खामोशी से जाएं रात के वक्त। कहते हैं कि रात का वक्त मदद के लिए बेहतरीन होता है, तो ये करना जरूरी होता है। एक वाकया मैं आपको सुनाऊं, अम्मान में एक बड़ी कंपनी थी, तो उसमें एक अरब की गाड़ी खराब, जो मालिक था, तो मजदूरों की बस जा रही थी उनकी, तो वो क्या हुआ, आइए आपको उसका वीडियो दिखाते हैं, ये देखिए। क्या हुआ? क्या हो रहा है भाई? वो क्रिकेट मैच चल रही है, खाली आवाज कर रहे बैठ के। रईस, واقع بس شو سوينا الحين؟ ليه ما حد ياني؟ سلام عليكم. عليكم السلام. أرباب، أنا نبيل مدير المسؤول. عبد الله يريد مساعدة أرباب؟ مشكور عبد الله، العيد بحلها. المهم جيب لي حد الحين يصلح سيارة، لا حجة ولا ما حجة ولا ما يهمني، الحين شترة يعني. عمر تعال. ما أبي أسمع حجج. أرباب، هذا عمر مهندس زين، هو يسوي تسليس، صار مال انتهين. تفضل. سوري أرباب، السيارة لازم أودي كرج. ألو، طرش السيارة. أرباب، أنت ليش ما يجي سوا الحين وقت ما عرفته، بعدين أنت يجي تأخير. أرباب هذا بس اللي أنت بعده.
او راہ دریا نیکی سے بھر، راہ دریا نیکی سے بھر، جس میں تو بھی تر اور میں بھی تر، راہ دریا نیکی سے بھر، کسی کی مشکل آسان کر، کوئی فرق نہ ہے تیرے در پر. انتوا بتدشون؟ انتوا ما خليتوني اضيع افطاري. كيف تبوني اضيع افطاركم؟ يلا مهما كان الطريق صعبا فإنه ينيره للجميع. جی جناب، دیکھا آپ نے، تو ایسے ارب پتی لوگ بھی سخاوت کرتے ہیں، گھروں میں دسترخوان سجاتے، تو ایسا ہی ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ لوگ اپنے دل میں اس مہینے میں سخاوت کے ساتھ رحم بھی ڈالیں، دل آزاری نہ کرے لوگوں کی. اس مہینے میں جھڑکے نہیں لوگوں کو. کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، اس کو اللہ نے بھیجا ہے. تو کیا آپ اللہ کے لوگوں کو بھگائیں گے؟ آپ اس کو ڈانٹیں گے؟ آپ اس پر غصہ نکالیں گے؟ کہیں گے نہیں ہمارے پاس نہیں ہے؟ نہیں، آپ دے دو. جو اللہ نے اس کے نام کا رزق آپ پر ڈالا ہے تبھی وہ آیا ہے، ویسے نہیں آتا. اور دھتکارو نہیں لوگوں کو. انسان جو ہے اللہ کی پیدائش ہے، یہ کم نیچے برا اوپر نہیں ہے، غریب ہے امیر ہے جو بھی ہے سب اللہ کے بنائے ہوئے. یہ جو آپ جو لوگوں کو کم سمجھتے ہیں، لوگوں کی بے عزتیاں کرتے ہیں، لوگوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، اس سے آپ کا رزق کم ہو جائے گا، آپ سے چھین لیا جائے گا. اگر کسی کو آپ نے دھتکار دیا تو آپ کا رزق بھی چھن جائے گا، کیونکہ اس کو رزق تو ملے گا، کیونکہ وہ دینے والا تو وہی ذات اللہ کی ہے، تو وہی دے گا، مگر آپ سے رزق چھن جائے گا. تو پھر بچوں کو بھی نیکیاں کرنا سکھا. ایک بہت پرانی سرف ایکسل کی ایک ایڈ تھی، مجھے بڑی اچھی لگی. پڑوس میں ایک بوڑھا بزرگ ہے، اس کو جگانے کے بچہ جاتا ہے. کس طرح ایموشنلی ویڈیو ہے، آئیے آپ کو دکھائیں، یہ دیکھیں. اٹھو شاہد، آج تمہیں روزہ رکھنا ہے نا؟ جلدی کرو بیٹا، سحری نہیں کرو گے تو پورا دن روزہ کیسے رکھ پاؤ گے؟ روزہ؟ ارے شاہد تمہاری سحری. میں نے پوچھا خدا سے کہ تو مجھ کو ملے گا کہاں، میں نے پوچھا خدا سے کہ تو مجھ کو ملے گا کہاں، خدا نے کہا ملوں گا وہاں ہے نیکی جہاں. بھول گئے؟ شاہد جلدی کرے، سحری کا وقت ہو گیا ہے. اگر ابھی نہیں کریں گے تو پورا دن روزہ کیسے رکھیں گے؟ اوروں کا خیال ایک نیکی ہے. ارے کہاں رکھے؟ ارے چاچا، تیرے اچھے اعمال بھی ایک نیکی ہے. آپ روتے کیوں ہیں؟
पराठे भी लाया हूँ। खुदा ने कहा मिलूंगा वहाँ है नेकी जहाँ। खुद को भुलाकर औरों का ख्याल रखने में अगर दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। कहा मिलूंगा वहाँ है नेकी जहाँ। सलीम चाचा से कहना इफ्तार के लिए हमारे घर आना होगा। इस रमजान आप भी अपने बच्चों को औरों का ख्याल रखने के लिए बढ़ावा दें। जी जनाब, तो छोटी छोटी नेकियां एक ईमान को उजागर कर देते। इसी सर्फ एक्सेल की एक और वीडियो है जिसमें एक बूढ़े के समोसे नहीं बिक रहे तो एक छोटा बच्चा किसी अल्लाह के हवाले से मदद करता है और उसकी जो है वो अच्छी तरह से करता है। तो ये देखें, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वीडियो, आप ये वीडियो देखें। वाह, नया कुर्ता, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। गरम समोसे, जलेबी गरम। अरे क्या कर रहे हो? आज मेरी पेशानी पे किस्मत ने चूमा है। आज मेरी पेशानी पे किस्मत ने चूमा है। माह मुक़द्दस में रोशन जहाँ है। माह मुक़द्दस में रोशन जहाँ है। जलेबी नहीं है? है ना? फरिश्तों ने आकर किया समा खुशनुमा है। हमारे लिए मेरी बाकी ये सब इन प्यारे बच्चों के लिए है। चूमा है। आज मेरी पेशानी पे किस्मत ने चूमा है। आज मेरी किसी की मदद करना भी एक इबादत है और मदद करने में अगर दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं। इस रमजान आप भी अपने बच्चों को मदद करने की तरगीब दें। जी जनाब, देखा आपने, तो ये छोटी छोटी वीडियो इसलिए होती हैं कि आपका ईमान ताज़ा हो जाए, तो आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इस रमज़ान से फ़ायदा उठाएं। तो आप सबको हमारी तरफ से फिर मुबारकबाद आज के रमज़ान की। कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम लेकर, तब तक इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।